गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी चल रही है। तो जो मैंने कहा था, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपके लिए क्लासेस अरेंज करता रहूँगा। तो उसी के दरमियान में मैंने एक ट्रिगोमेट्री का की कुछ टर्म्स लेकर के आया हूँ, ताकि वो खास करके वैल्यूज़ जो याद करते हैं वो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो कैसे रिलेट करके याद रखें, रटे ना, समझें उसको कैसे निकाला जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक माइंड में रख लेना है। और एग्जामिनेशन में भी आप जाते हैं तो जानते हैं कि ट्रिगो पोर्शन से क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो आप वहाँ भी आप बिना याद किए हुए या सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ आप एक साइड में पेज में लिख करके सारे ट्रिगो रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। और इसमें क्या होता है कि आपको प्रूविंग का वैल्यू हो, वैल्यू पुटिंग का हो, एक्यूट एंगल्स वाले टर्म्स में हो, ये सब में उसका यूज़ होता है। तो हम लोग ये देखेंगे ना कि कैसे हम एक ही टर्म से हम रिलेट करेंगे। बाकी 5 जो होते हैं हमारे, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, ये सारे के सारे उसी से हमारे अरेंज हो जाएंगे। तो कुछ कुछ याद रखना है, बाकी का टर्म्स में आप समझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग साइन का निकालते हैं, ऐसे जनरली हम जब हम एंगल की वैल्यू की बात करते हैं तो 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 आता है, 60 आता है और 90 आता है। तो ये 5 एंगल्स को निकालने के लिए तुम रहता है, और ये जानना भी चाहिए। तो बस हम एक निकालते हैं, साइन की वैल्यू का हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि कैसे हम आगे का रिलेट करते हैं। जैसे हम साइन का निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यही 5 एंगल आता है हमारे। अब इस 5 एंगल्स में हम साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से एक नंबर लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये सारे नंबर्स को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से 4 से, मैक्सिमम नंबर 4 है हमारा, तो मैक्सिमम नंबर से हम सब में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे लगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, हो गया यहाँ तक। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये सबको रूट कर देना है। रूट, 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 रूट एंड दैट रूट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रूट निकाल देते हैं। जो वैल्यू अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और नहीं तो इसका रूट निकाल करके हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आ गया, जैसे बताते हैं 0/4 दैट मीन्स 0 ही हो जाना है। 1/4 तो 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और रूट 2 नीचे। 3 का रूट नहीं निकलता है, तो रूट 3 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये 1/1 दैट मीन्स 1/1 हो जाएगा। 4/4 है तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 1। अब आपके पास साइन की वैल्यू निकल गई। 0 डिग्री दैट मीन्स 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 1। साइन का मेरा निकल गया। अब क्या है कि जब हम साइन का निकाल लिए तो सारे के एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब साइन का है तो साइन का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक है। रेसिप्रोकल, रिवर्स नहीं, रेसिप्रोकल, जैसे उल्टा जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा 30 का वैल्यू 1/2 है, तब हम कॉसेक 30 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 2/1 दैट मीन्स 2 वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, साइन निकालें। अब कॉस का क्या करते हैं, कॉस को क्या करते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो वैसे ही एंगल को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करके चलते हैं। तो जो वैल्यू साइन 0 डिग्री होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा। बस हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अब 90 की वैल्यू जो है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपको कॉस क्या हो जाएगा, साइन 0 में आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 30 में कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 45 में 1/√2 हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा और दैट लगा 0 हो जाएगा। साइन की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से बहुत इजी है, साइन का वैल्यू हम निकाले। ये ट्रिक याद रखना है, एक ट्रिक ये याद रखना है, बाकी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब ये साइन की वैल्यू जब निकल गई है तो साइन का जब रिवर्स करेंगे तो कॉसेक आपका आ जाएगा। कॉस को जब हम रिवर्स करेंगे तो सेक आपका निकल जाएगा। इनवर्स रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल इसको करके निकालना है। जैसे कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/cos लिखते हैं। तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो जब हम इसको सेक 30 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स यानी 2/√3 हो जाएगा। ये इजी हो गया। इस तरीके से तो साइन निकला
तो कॉसेक निकलेगा, कॉस निकला तो सेक निकलेगा। अब रहा बात tan और cot का, तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan भी कर सकते हैं या cos बाई साइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बस इसमें एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ तक ये हुआ। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि जब हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में जब होगा तो ये एक कंडीशन लगता है कि क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमेशा डिनोमिनेटर का वैल्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो हमारा जो रेशनल नंबर है, जो हमारा फ्रैक्शन है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एक कंडीशन है, अगर हम tan थीटा tan 0 डिग्री लिखते हैं तो tan 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अगर हम लिखते हैं tan 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan 0 डिग्री, इसका मतलब है साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 का वैल्यू है आपका 0 और नीचे आपका होगा 1, तो 0 बाई 1 एग्जिस्ट कर सकता है। 0 बाई 1 है तो फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर 1 बाई 0 हो, जैसे हम साइन 90 का वैल्यू क्या है आपका 1 है, कॉस 90 का वैल्यू कितना है आपका 0 है, तो जब हम tan 90 लिखते हैं दैट मीन्स 1 बाई 0, तो ये 1 बाई 0 हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए tan 90 का वैल्यू जो होता है अनडिफाइंड किया जाता है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ वैल्यू हो गया। आप इसको लिख करके आप हमें भेज सकते हैं या बता सकते हैं कि फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है। ये आप एक बार लिख लें इस तरीके से, उसके बाद आपको साइन से कॉसेक को रिलेट कर लेना है, कॉस को सेक के साथ रिलेट करना है, टैन को कॉट के साथ रिलेट करना है। एक या दो बार जब आप लिखेंगे, एक बार लिखें, दो बार लिखें। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा याद हो जाना ज़्यादा बेहतर है, तो आप इस तरीके से एक दो बार लिख के देखिए। कैसे जब एक दूसरे को रिलेट कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। बाकी आप जब भी क्वेश्चन बनाए तो उसको साथ में लिखते जाएं, टैन वैल्यू को डायरेक्ट पुट ना करें। जैसे साइन 60 इक्वल्स टू ये लिखा था, साइन 60 इक्वल्स टू ये आप रिवाइज करें, साइन 60 का वैल्यू लिख दिए, ठीक है, √3/2 लिख दिए, और साइड में हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। इस तरीके से, इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये बेहतर तरीका है। आप रिटर्न प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का ये ट्रिक था, बहुत ईजी तरीका था, और इस तरीके से आप क्या सकते निकाल सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रूविंग, आपका ये सारा का सारा इसे वैल्यू पुटिंग वाला सारा निकल जाएगा। बाकी साइन का जो प्रोसेस होगा, दो टर्म आपका बचता है, साइन 90 करके एक्यूट एंगल वाला टर्म्स में, तो वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे ताकि टॉपिक आप लोग रिलेट हो सके, ठीक है। और एक और आपका वो आएगा प्रूविंग वाला। तो आप क्वेश्चन है कि प्रूविंग वाला आप बनाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन को बता पाना संभव नहीं होता है, तो इस वजह से कि उसको बनाए, और जिसमें जो प्रॉब्लम आता है आपका, आप हमें मैसेज कर दीजिए या फोटोज़ का भेज दीजिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके आपके पास लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।